हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी बहुत ही मृदुभाषी, बहुत सौम्य शालीन व्यक्ति थे और बहुत ही विद्वान, अर्थशास्त्र के बहुत ही विद्वान उनका व्यक्तित्व था। और उनका जो महत्वपूर्ण हम लोग के देश में जब प्रधानमंत्री बने तो उनका 3-4 बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, जिसमें राइट टू एजुकेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन, मनरेगा, ये सब उनका देन है। यहाँ तक कि जो आज आधार नंबर है, जिससे आज सारा डिजिटल लेन देन या किसी भी तरीके का जो भी आधार के द्वारा जो भी सरकार उसको जुड़े हुए किसी भी चीज़ से, देन मनमोहन सिंह जी का ही है। और उनका कल निधन हुआ, आज पंचतत्व में विलीन हो गए, जिससे मैं और पूरा भारतवासी, क्या पूरा दुनिया आज बहुत दुखी है, उनको याद कर रहा है और काफ़ी माने दुख है कि अच्छा सर, ये बताइए वो राजनीतिक व्यक्ति थे या अर्थशास्त्री थे? आप बता रही है, उनका राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं था। वो एक साधारण परिवार से बिलोंग करते थे। बंटवारा से पहले पाकिस्तान में उनका जन्म हुआ और भारत में फिर बंटवारा के बाद अमृतसर शहर में आए और यहाँ ही उनका पढ़ाई लिखाई हुआ। पढ़ लिख के फिर बाहर अमेरिका में चले गए, वहाँ भी पढ़ाई उनको जो भी डॉक्टरेट का उपाधि था अमेरिका से प्राप्त किए। फिर वापस देश पे आए और अर्थशास्त्र के चूँकि बहुत बड़ा विद्वान थे और उसी से डॉक्टरेट का उपाधि भी लिए थे, तो देश के इकोनॉमी के लिए काम करना शुरू किए, योजना आयोग से जुड़े। फिर उसके बाद वित्त मंत्रालय उनको मिला नरसिम्हा राव सरकार के कार्यकाल में, और आगे चल के फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। और उनका जब देश की इकोनॉमी बहुत ही बुरे हालात में थी 1991 में शायद, बिल्कुल 1991 में, तो देश का हालात जब बहुत ही ख़राब था, तो 1991 में हमारे देश के विद्वान प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में वो वित्त मंत्री बने। और उन्हीं का ये कॉन्सेप्ट था कि हमारे देश में ओपन इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट आया, उन्हीं का देन है, लाए, और उसी का रिजल्ट है कि आज भारत इतने तेज़ जीडीपी ग्रोथ के साथ लगभग 8% के साथ, उन्हीं का मेन माने पिलर कहिए उस चीज़ का कि उन्हीं का देन है और उन्हीं के नीति पे आज देश आगे बढ़ रहा है और देश इतना तेज ग्रोथ भी कर रहा है। यानी कि भारतवर्ष के अर्थव्यवस्था के जनक कहा जाता है उनको। बिल्कुल, भारतवर्ष के 100% भारत के अर्थव्यवस्था के जनक हैं और उन्हीं के नीति पे आज भी मोदी गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं, और हमारे देश के माननीय प्यारे जो आज के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वो भी उनको बहुत ही सम्मान करते हैं और उनसे हमेशा मार्गदर्शन लेते थे और उनका काफ़ी इज्जत देते हैं। और 1991 में जब हमारे देश के वित्त मंत्री बने तो इन्हीं का नीति था कि भारत ओपन अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट इन्हीं का देन था और भारत माने इस नीति पे आगे बढ़ा। और आज देश आप देख रही है कि कितना तरक्की, जब सारा दुनिया में आज निगेटिव चल रहा है, कहीं बहुत 2% 3% के ग्रोथ के साथ बढ़ रहा है, लेकिन ये अर्थव्यवस्था के भारत के लिए जनक थे, पितामह कह लीजिए, और उन्हीं के नीति पे देश आगे बढ़ रहा है और आज 8% के जीडीपी ग्रोथ के साथ भारत आगे बढ़ रहा है। और आज हमारे प्रिय प्रेजेंट जो देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी हैं, वो भी उनका बहुत सम्मान करते थे और उनसे समय टू समय हमेशा उनका मार्गदर्शन लेते थे। और अच्छा सर, ये बताइए कि आप लोग वो दौर भी देखे होंगे जब 1991 वाला दौर, और उसके बाद 2024 में आज जब वो डेथ किए हैं, कल वो डेथ किए और आज हम आपसे बात कर रहे हैं, तो ये दोनों वक्त में, दोनों समय में जो अर्थव्यवस्था है उस पर थोड़ा सर आप बताएं। उस समय 1991 या उसके पहले का जो दौर था, हम लोग का
जो उस समय हम लोग छात्र थे, तो हम लोग के समय में एक साधारण सा आपका बात है, बच्चा थे तो आदमी टॉफ़ी से ही आपको उसका हम उदाहरण दे रहे हैं कि हम लोग के समय में एक मॉडर्न टॉफ़ी जो सबसे बढ़िया टॉफ़ी में आता था, एक छोटा सा जो आज के डेट में 2 रुपये का टॉफ़ी मिलता था, वो पूरे भारत में बस वही एक टॉफ़ी था जो देश में बनता था। बाकी सब अगर इम्पोर्टेड हर चीज़ उस समय आदमी बोलता था कि हम बहुत माने जो बड़े लोग थे बड़े गर्व से कहते थे कि हम इम्पोर्टेड माल मंगाए हुए हैं विदेश से, और उसको दिखाते थे मेड इन जापान या मेड इन जो भी लंदन जो भी बोलते थे। उस समय हम लोग के देश में एक साधारण सा जूता, एक साधारण सा टॉफ़ी, माने एक सुई से लेके जहाँ तक बिल्कुल माने सब कुछ साधारण था। मनमोहन सिंह जी का ही देन है कि आज आप देख रहे हैं कि हर एक चीज़, हर एक ब्रांड जो विश्व में जो ब्रांड अमेरिका में अवेलेबल है, जो आपके हमारे भारत में भी अवेलेबल है, तो उन्हीं का देन है कि आज हम हर चीज़, कपड़ा हो, जूता हो या कोई भी सुख साधन का चीज़ हम लोग जो उपयोग कर रहे हैं या उपभोग कर रहे हैं, उस सब उन्हीं के नीति के चलते आज हम लोग के भारत में ये सब देखने को मिल रहा है, चाहे गाड़ी हो या तरह तरीके के या कुछ भी। ये सब कुछ का श्रेय मनमोहन सिंह, हाँ, डॉक्टर मनमोहन सिंह को ही दिया जाना चाहिए। और अभी तो फिर ठीक है, उन्हीं के नीति पे देश आगे बढ़ रहा है। और हम फिर से बताना चाह रहे हैं कि मोदी जी उनके बहुत ही माने उनके लिए प्रिय थे मोदी जी के लिए, चूँकि अपने मुंह से अनेकों बार बता चुके हैं कि हम उनसे अपना मार्गदर्शन समय समय पे लेते रहते हैं। अच्छा, पॉलिटिक्स में सर आपका बहुत ज़्यादा रुचि है? नहीं, बहुत ज़्यादा रुचि नहीं है, लेकिन हमारे देश के जो प्रिय इतने सारे प्रधानमंत्री जो बने, उसमें कुछ प्रिय प्रधानमंत्री के लिए मेरे दिल में बहुत सम्मान रहता है। जिसमें प्रिय प्रधानमंत्री में हमारे एक मनमोहन सिंह जी भी हैं, पीवी नरसिम्हा राव भी हैं। मनमोहन सिंह जी 1982 में हमारे देश के RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर भी रह चुके हैं। 85 तक रहे। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल सही। साल के लास्ट में हम अपने देश के एक अनमोल हीरा को तो खो ही दिए, अपने दिल से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और नए साल का, चूँकि अब तो भगवान का जो रचना है वो तो होना है, सबके साथ होना है, तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, हमारे प्रिय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को। और नए साल की शुभकामना हम इस चैनल के माध्यम से पूरे देश को दे रहे हैं कि सारे लोग के जीवन में सुख शांति समृद्धि आए, देश मेरा दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे। इसी शुभकामना के साथ अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ।